अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका मॉड्यूल नंबर 11 कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टॉपिक नंबर है 205 कैपिटल ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा और इसकी 3 बेसिक जो थेरीज़ हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, उस पर डिस्कशन स्टार्ट की। प्रीवियस लेक्चर में हमने जस्ट बेसिक्स पढ़े, तो आज हम ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को इन डिटेल स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स सी द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इन सिंपल वर्ड स्टेट्स दैट देयर एग्जिस्ट एन ऑप्टिमल स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर, सो वी नीड टू लुक फॉर दैट बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर वेयर और वैल्यू फर्म विल बी मैक्सिमम। यानी ये थ्योरी कहती है कि एक पॉइंट है या एक टाइम आता है, यानी कहीं ना कहीं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है जहाँ पर या इसे कह दें कि बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है, जहाँ पर हमारी जो फर्म है या कंपनी है उसकी वैल्यू जो है, ठीक है, वो मैक्सिमम होती है और उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम होती है। यानी मिनिमम कॉस्ट के साथ अच्छी बात यही है ना कि ऐसा स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर हो कि जिसमें आपको कॉस्ट कम से कम आए और आपकी जो फर्म या कंपनी है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो लेट्स सी द लेवरेज एंड रिक्वायर्ड रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि किस तरह से, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ अ फंक्शन ऑफ लेवरेज। लेवरेज का है क्योंकि डेट वगैरह लेना पड़ता है, लोन वगैरह आप इन्वेस्टमेंट करते हो, परसेंटेज रिटर्न वगैरह इंक्रीज डिक्रीज होता है। लेवरेज इज़ एक्चुअली द परसेंटेज ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कितने परसेंट डेट होगा। जैसे लेवरेज बढ़ता है यानी रिटर्न बढ़ेगा, लेवरेज बढ़ेगा, डेट की जो परसेंटेज है इंक्रीज डिक्रीज होने से इससे इफेक्ट आता है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ बेसिकली द नेम ऑफ 2 थिंग्स, डेट एंड इक्विटी। यानी इक्विटी कितनी है और डेट कितना देना है। And third thing that we call preferred shares capital also becomes part of our capital structure, but if any firm increases the proportion of its debt then leverage will increase। क्योंकि हमने कहा जो leverage है वो capital structure में debt की percentage को कहते हैं, और जैसे जैसे किसी firm की जो debt बढ़ेगा तो इसके leverage भी बढ़ेगा। ठीक है, उसकी percentage बढ़ेगी, leverage भी बढ़ेगा। A basic thing that we need to keep in mind that leverage increase the return of shareholders, equity holders. That means if there is more leverage, meaning that if the percentage proportion of debt will be more, then the return of shareholder, equity holders will get increased. As we said कि leverage क्या है, percentage of debt है, और जैसे leverage यानी बढ़ेगा तो शेयर होल्डर्स का रिटर्न बढ़ेगा। कैसे देखें, जब डेट लेते हो, किसी से लोन लेते हो, डेट लेते हो, तो आपने उसको रिटर्न भी करना होता है, ऑब्वियसली रिटर्न करता है, और रिटर्न करते हैं तो उसको एक्स्ट्रा एडिशनल अमाउंट इंटरेस्ट या रिटर्न होता है वो देना पड़ता है। और जैसे जितना ज़्यादा डेट होगा उतना ज़्यादा आपको रिटर्न देना पड़ेगा। यानी इस तरह से जो शेयर होल्डर्स या इक्विटी होल्डर्स हैं, जैसे डेट बढ़ता है उसका प्रोपोर्शन, जो परसेंटेज बढ़ाते हो तो उनका जो रिटर्न है या प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाता है, और इस तरह से लेवरेज भी ज़्यादा हो जाता है बिकॉज इट इज़ द परसेंटेज ऑफ दैट। Now this is something which the equity holders, shareholders also know that whenever a company changes its capital structure by increasing the percentage of proportional leverage in the total capital structure, the return of equity holders is likely to increase। जब वो change करती है, कोई भी कंपनी है या फर्म है अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करती है, यानी जो लेवरेज है उसका जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ाती है, तो ऑब्वियसली उसका जो रिटर्न है वो भी बढ़ता है। एंड इन एंटिसिपेशन द इक्विटी होल्डर इंक्रीज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और तवक्का की जाती है कि उनका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो भी बढ़ जाएगा। जैसे वैल्यू बढ़ रही है वो इसी चीज़ को तो देख कर फिक्स करते हैं कि उन्होंने क्या रिक्वायर्ड रेट लेना है। सो हाउ डू इट वर्क्स। फर्स्टली हमें क्या देखना है, अर्निंग कैपेसिटी क्या है। It states that a business has how much capacity to earn profit or return from the amount of investment, meaning that some businesses have more capacity to earn more profit and some have less। यानी आपने फर्स्टली देखना है कैसे वर्क करता है, इंक्रीज या डिक्रीज कैसा होता है। पहले तो ये देखना है कि कंपनी की कैपेसिटी क्या है, कितना वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आया ये ना हो कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इतनी मुश्किल से वो इन्वेस्टमेंट के पैसे ही अर्न करती हो,
एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो कोई अर्न करती ना हो, ठीक है। तो कुछ बिजनेसेस होते हैं जो ज़्यादा अर्निंग कैपेसिटी रखते हैं और कुछ बिजनेसेस कम रखते हैं। सो दिस इज़ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, दैट इन्वेस्टमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ बोथ डेट और इक्विटी। यानी आपका जो होता है दोनों फॉर्म में होता है, डेट भी हो सकता है, इक्विटी भी। सो फर्स्ट वी विल सी दैट व्हाट इज़ द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एनी बिजनेस, यानी कितना कमाती है, कि आया वो हमारा जो डेट है वो पे कर भी सकती है, यानी इवन डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट है, रिटर्न है, प्रॉफिट है, वो पे भी हो सकता है यानी। So if a business or firm takes loan from any company or generate debt on which there will be some cost, as we have to pay this amount by considering the rate of interest. If this interest rate is less than that earning capacity which a firm has to, then there will be financial leverage created and the profit of shareholders will get increased. अब मैं क्या कह रही हूँ, अगर सपोज करो आप किसी से लोन लेते हो और उस लोन की अमाउंट को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो और इन्वेस्ट करने के बाद काफ़ी अर्न कर रहे हो, इवन आप जो इंटरेस्ट है वो भी पे कर देते हो, यानी वो कम है आपकी अर्निंग कैपेसिटी से, तो आपका जब वहाँ पर फाइनेंशियल लेवरेज पैदा होगा, यानी आपका जो रिटर्न है शेयर होल्डर्स का, प्रॉफिट है, वो इंक्रीज़ होगा। कैसे इंक्रीज़ होगा, देखो आपकी कंपनी है ना, जितना पैसा पे करना है, डेट पे करना है, इंटरेस्ट भी पे करना है, वो पे भी कर देते, फिर भी उसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट बच जाती है। अब वो अमाउंट बच जाती है तो क्या होता है, वो इक्विटी होल्डर्स या शेयर होल्डर्स हैं उनके प्रॉफिट में ऐड कर दी जाती है। ऑब्वियसली इस तरह से उनका क्या है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। सो रिटर्न ऑन इक्विटी ROE यहाँ पर राइट कर देते हैं हम। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी की बात हो रही है, यानी ROE, ठीक है। तो when earning capacity will be on certain level and is more than the cost of debt, then the return of shareholders, the equity holders will get increased due to increase in financial leverage. फाइनेंशियल लेवरेज की बात की, परसेंटेज ऑफ डेट है, यानी जब परसेंटेज ऑफ डेट चले बढ़ेगा तो लेवरेज तो बढ़ता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि जितना ज़्यादा अर्न करेगी कंपनी अपनी कॉस्ट पे करने के बाद, उसके बाद जो पैसे बचेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीज़ होगा। यानी कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा, उसकी जो डेट है, अगर कॉस्ट ऑफ डेट से क्या है ज़्यादा अर्न करे, इज़ मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट, देन रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स, इक्विटी होल्डर्स, यानी उनको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि जब आप इन्वेस्ट करते हो अपने बिजनेस में तो ज़्यादा अर्निंग कर रहे हो, यानी आप अपना जो इंटरेस्ट है या उसकी अमाउंट है वो पे करने के बाद भी आपके पास एडिशनल अमाउंट बच जाती है, तो वो क्या होता है, इक्विटी होल्डर्स के प्रॉफिट में ऐड कर दी जाती है। तो इस तरह फाइनेंशियल लेवरेज भी इंक्रीज हो जाता है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी विल बी मोर एंड मोर विद अ कैपिटल स्ट्रक्चर हैविंग हायर परसेंटेज ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, यानी इक्विटी जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा होगी कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ जिसकी परसेंटेज लेवरेज ज़्यादा है, यानी डेट ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा ही मिलेगा। Leverage and return on equity, this is a relationship of leverage, that more is the leverage, more is the return on equity, provided that the cost of debt is less than the overall earning capacity of the firm। यानी अगर earning capacity से जो हमारी cost of debt कम है, यानी हमें पे करने के बाद भी, डेट पे करने के बाद, इंटरेस्ट पे करने के बाद भी हमारी कंपनी के पास पैसे बच जाते हैं, मीन्स मोर लेवरेज होगा और ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया जाएगा शेयर होल्डर्स को। So the firm, the management and the business and also investor already know this relationship. So in both cases when leverage increases, the shareholders increase their required rate of return। मैंने बता दिया आपको किस तरह से increase होगा, किस तरह से उनके profit में add हो जाएगा। ये management और investor वगैरह सबको पता होता है, इसलिए तो investment करते हैं सब। So the cost of equity capital, this is actually the required rate of return of shareholder. The shareholders want to earn how much amount of return or profit from any business or firm, यानी वो ये required rate of return है जो वो इससे earn करना चाह रहे हैं जिस business में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। दिस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल चेंजेस विद द चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होता है तो वो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है वो भी इसके साथ चेंज होते हैं, इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज, डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज। सो वी हैव कंप्लीटेड अवर टुडेज लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।